हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ आईटी कोड 402 जो कि है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हर चीज़ इतने अच्छे से पढ़ ली है। तो उस वाले चैप्टर की जो सारी वीडियोस है वो आप मेरे चैनल पे ज़रूर चेकआउट कर लेना। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। इसमें भी हम हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मक्खन की तरह आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। एंड हाँ, अगर आपको मेरी टीचिंग थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। सो देखो, अब इस चैप्टर के अंदर हम ऑब्वियसली स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ रहे हैं एंड इसमें हम कुछ सिनारियोज, गोल सीक, इन टूल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज ओपन ऑफिस कैल्सी? ओपन ऑफिस कैल्सी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन ऑफिस ने प्रोवाइड किया, जिसमें आप स्प्रेडशीट्स बना सकते हो एंड इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसको डालती हूँ मैं। चलो, नाउ व्हाट इज डाटा कंसोलिडेशन? ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली डेटा को आपने क्या किया, कलेक्ट कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। ठीक है, जिसमें आपने कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन लगा दिया, जैसे कि सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, ये इनमें से कोई भी आपने फंक्शन लगा के क्या किया, बहुत सारी वर्कशीट में से आपने डेटा लिया एंड उसको एक मास्टर वर्कशीट में जाके आपने कंसोलिडेट कर दिया। तो दैट इज नोन एज डेटा कंसोलिडेशन। ठीक है, नाउ आई होप सो दिस वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा, चलाना बहुत सिंपल है, डाटा कंसोलिडेट, खत्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग डेटा? डेटा को एनालाइज करने से क्या मतलब है? देखो, एनालाइज डेटा को करना मतलब कि आपने डेटा को एक तरीके से समराइज कर दिया, प्रोसेस कर दिया, जिससे आप फटाफट डिसीजन को बना सको। जैसे आपके पास होता है ना, पूरा आपके एनसीईआरटी में इतना कुछ लिखा हुआ है बट यू प्रेफर बाय रीडिंग फ्रॉम योर नोट्स, क्योंकि उसमें सब कुछ समराइज होता है ना, आपका काम जल्दी हो जाता है ना। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज डेटा। सो ओपन ऑफिस कैल्सी में आप ये काम कर सकते हो बाय क्रिएटिंग सब टोटल्स, ठीक है, डाटा कंसोलिडेशन करके या सिनारियोज बना के, गोल सीक बना के, ये वाला काम आप आराम से कर सकते हो ना। मैंने आपको बोला सब टोटल। अब ये सब टोटल होता क्या है ना? सब टोटल का बेसिकली फंक्शन होता है विच बेसिकली एड्स डेटा, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड और रोज। बेसिकली उसने क्या किया, टोटल कर दिया डेटा का, ठीक है, जिससे आप समराइज हो गया डेटा। यूजिंग द सब टोटल डायलॉग यू कैन सिलेक्ट एरेज एंड देन चूज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन दैट यू वांट टू अप्लाई। बेसिकली जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड जो होता है उसके अंदर आपके पास सारे मार्क्स जो है, बचपन में तो ऐसा हुआ करता था कि आपके पास जो टोटल मार्क्स होते थे ना वो आपके पास लिखे हुए आ जाते थे, ठीक है, जिससे आप सिंपली अपनी परसेंटेज जो है निकाल सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, सब टोटल कर दिया सारे मार्क्स का, जिससे आपको जो है ईजनेस हो जाए, ठीक है, आपका डेटा समराइज कर दिया। तो दिस इज नोन एज सब टोटल। तो इसको चलाना भी बहुत सिंपल है, डेटा पे गए एंड फिर आपने सब टोटल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, दिस इज ऑल यू हैव टू डू। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, सब टोटल बेसिकली डेटा को ऐड करता है विद सेल्स में जो भी डेटा होता है उस, ठीक है, जिससे डेटा आपका समराइज हो जाता है एंड इट बिकम्स मोर इजी टू वर्क विद। नाउ नेम व्हाट इज एनालिसिस टूल। अब व्हाट इज एनालिसिस के कुछ 3 टूल्स होते हैं विच आर सिनारियो, गोल सीक, सोल्वर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली आपने क्या किया, वैल्यूज को चेंज करके सेल में देखा कि क्या रिजल्ट आ रहा है एंड उसके हिसाब से फिर आपने डिसीजन लिया। जैसे कि मान लो मेरे 4 सब्जेक्ट में जो है वो अच्छे मार्क्स आ गए बट मुझे ना 90% चाहिए। सो अब मैंने एक वैल्यू डाल के देखी कि अच्छा, अगर मेरे 5th सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आ गए तो फिर क्या होगा, क्या मेरी 90 मार्क्स बन जाएगी? तो इस तरीके से मैंने क्या किया, व्हाट इज सिनारियो लगाया। तो अब इसी में आपका आ जाता है सिनारियो। तो सिनारियोज बेसिकली एक ऐसे टूल है जिससे आप व्हाट इफ क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। कैसे आंसर कर सकते हो, हर एक सिनारियो को नेम किया जाता है, एडिट कर सकते हो एंड देन यू कैन फॉर्मेट सेपरेटली फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बेसिकली इसमें एक सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज होता है जो कि हमारी कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आप एक सिनारियो बना लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट करना है कि क्या इंटरेस्ट रेट आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे अगर ऐसा आपने प्रिंसिपल अमाउंट चेंज कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो आप ये सिनारियोज बना के आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। इसको ओपन करने का, जो सिनारियो को ओपन करने का तरीका होता है वो वैसा नहीं होता जैसे कंसोलिडेट सब टोटल को आपने डेटा पे जाके कर दिया, नहीं। इसको करने का तरीका होता है आपने टूल्स पे जाना है, ठीक है, टूल्स पे गए एंड फिर आप सिनारियोस पे गए। दिस इज ऑल यू नीड टू डू। आपका सिनारियो बन जाएगा, वहां से आपने क्रिएट करना है अपना सिनारियो। आपने कोई सेल वैल्यू चेंज करनी है तो आप वो करके देख सकते हो एंड ओके पे क्लिक कर देना है एंड आपका जो डायलॉग है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोल सीक? गोल सीक को आप बैक सॉल्विंग भी कहते हो। इसके अंदर क्या है, बैकवर्ड कैलकुलेशन होती है जिससे आप एक इनपुट को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे
इससे जान सकते हो कि कौन सी वैल्यूज जो है वो आपको वो वाला रिजल्ट देगी जो रिजल्ट आप चाह रहे हो। अब इसको बैक सॉल्विंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना आप रिजल्ट बता देते हो। जैसे मैंने बोला था अभी कि अगर मेरे 5th सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आ गए तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, तो वो तो एक सिनेरियो था, है ना। बट गोल सीक में क्या है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो 90% चाहिए। अब बताओ मुझे 5th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब इसको यूज करने में का भी सिंपल तरीका है, टूल्स गोल सीक, सिंपल। नाउ करना क्या होता है, गोल सीक डायलॉग पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको करेक्ट सेल आपका ऑलरेडी एंटर्ड होता है, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्लेस द कर्सर इन द वेरिएबल सेल फील्ड, और शीट पे यू हैव टू क्लिक इन द सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू दैट यू हैव टू चेंज। नाउ एंटर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इन द टारगेट वैल्यू फील्ड। मतलब जो भी आपकी वैल्यू फील्ड वहाँ पे आती है ना, अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकती क्योंकि वो आपका स्कूल में हो जाता है, बट वैसे जो वैल्यू फील्ड आती है ना उसके अंदर आपको वो रिजल्ट डालना है कि अच्छा मुझे 90% चाहिए था ना, तो आपने 90% डाल दिया। नाउ click OK. A dialog appears informing you that the goal seek was successful. Click yes to enter the result in the cell with the variable value. ठीक है, समझ आ गया होगा। अब सॉल्वर पे आते हैं। अब सॉल्वर एक बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट फॉर्म है। इलेबरेट फॉर्म है किसकी, गोल सीक की। जैसे गोल सीक आपका एक अननोन वैल्यू बताता था, ये जो है मल्टीपल अननोन वैल्यूज बता सकता है, ठीक है। कैसे बता सकता है, लेट्स सपोज आपने 90% चाहिए, आपने अब उससे क्या पूछा कि मुझे बताओ कि मुझे 3 सब्जेक्ट के में कितने मार्क्स चाहिए होंगे फॉर ऑब्टेनिंग 90%। तो वो आपका काम कौन करेगा, सॉल्वर करेगा, ठीक है। सॉल्वर और सब टोटल में आई डोंट नो वाई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज मत होना। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉल्वर। लेट्स से आपके पास है 10,000 रुपये, आपको इसको इन्वेस्ट करना है इन 2 म्यूचुअल फंड्स। फंड एक्स जो है वो लो रिस्क फंड पे है विद 8% इंटरेस्ट रेट, एंड फंड वाई जो है वो हायर risk fund पे है with 12% interest rate. Now how much money should be invested in each fund to earn a total interest of 1,000 rupees? तो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व आपका जो है सॉल्वर कर सकता है। नो आपके पास एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन के आता है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्वर एंड गोल सीक। इस सॉल्वर एंड गोल सीक में डिफरेंस क्या है, तो देखो सॉल्वर जो है वो मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स बता देता है, गोल सीक सिर्फ सिंगल इनपुट बताता है, ठीक है। आई होप दिस वाज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो हेयर इज द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। इसको बिगिन करते हैं। तो देखो लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट, तो अभी तक हमने पढ़ा सॉल्वर, सब टोटल, गोल सीक, इनके बारे में। अब हम बात करते हैं लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट के बारे में। तो देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ इंसर्टिंग शीट। या तो आपने क्या किया, इंसर्ट फिर शीट, इस पे क्लिक कर दिया, या आपने राइट क्लिक किया टैब पे एंड वहाँ पर आपने इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दिया, या फिर आपने किसी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक किया। एट एक सेकेंड रुको, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। हाँ, एट द एंड ऑफ लाइन ऑफ शीट टैब्स, ठीक है, या तो आपने ये कर दिया। सो बेसिकली देयर आर न्यूमरस वेज, आप कोई भी कर सकते हो। या तो आपने सिंपल इंसर्ट पे गए और फिर शीट पे गए, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, राइट क्लिक किया टैब पे और वहाँ पे आप इंसर्ट शीट पे चले गए, या फिर आपने किसी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक किया एट द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द शीट टैब्स, तो वहाँ पर आप जो है कर सकते हो। बेसिकली ना आपने शायद ये वर्ड में भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि हम किसी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक कर देते हैं एट द एंड, है ना। जैसे जहाँ पर शीट आपकी लिखा होता है ना नीचे कि अच्छा ये अनटाइटल 1 शीट, अनटाइटल 2 शीट, तो उसमें ना वहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है प्लस का बना हुआ, वहाँ पर आप क्लिक कर देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ वेज ऑफ इंसर्टिंग शीट फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट। अब आपने कोई डिफरेंट स्प्रेडशीट ली, वहाँ से आपको वही शीट इंसर्ट करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, तो टू इंसर्ट अ शीट फ्रॉम अनदर फाइल आपने इंसर्ट शीट फिर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल, ठीक है, वहाँ से आपने क्लिक, वहाँ से आप गए एंड द इंसर्ट शीट डायलॉग ओपन फ्रॉम द फ्रॉम फाइल ऑप्शन प्री सिलेक्टेड एंड देन द इंसर्ट डायलॉग ओपन्स ऑन द टॉप ऑफ इट। अब आपको स्प्रेडशीट अगर लिंक करनी है, आप टूल्स पे गए, ऑप्शन पे गए, ओपन ऑफिस पे गए, जनरल पे गए, अपडेटिंग पे गए। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, बट आप कर लेना। वैसे स्टेप्स पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आपको याद करना है, कर लेना, फिर इट वुड बी गुड ओनली अगर आ गया तो। वेज ऑफ रीनेमिंग वर्कशीट, ठीक है, अगर आपको वर्कशीट को रीनेम करना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपने किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम पे, जैसे आपने यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है, ठीक है, ज़्यादातर, तो आपने क्या किया, उस पर डबल क्लिक किया एंड आपने रीनेम कर दिया, या फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और रीनेम पे क्लिक कर दिया, ठीक है, या फिर आपने सिलेक्ट द शीट ऑप्शन फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू देन डिस्प्ले द सब मेन्यू, जहाँ से आप रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, इससे बढ़िया तो यही वाला तरीके थे पहले के दो, उनमें से कोई भी आप कर सकते हो। नाउ वी कम टू डिफाइन सेल रेफरेंस। बेसिकली जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही सेल का एक एड्रेस होता है जिसे हम सेल रेफरेंस कह देते हैं। सो सेल रेफरेंस रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और द डेटा दैट यू वांट इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। बेसिकली एक सेल रेफरेंस एक
सेल की, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन की क्या है, रेफरेंस होती है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो जब आप फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हो, ठीक है, ताकि जो वो आपका वर्ड शीट है जो भी, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि अच्छा इस वाली वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अभी देखेंगे। इन वन और सेवरल formulas you can use a cell reference to refer to data from one or more contiguous cell। अब आपने अगर एक वर्कबुक है, उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट की भी सेल रेफरेंस डाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है। नाउ टू वेज ऑफ सेल रेफरिंग्स, दो वेज होते हैं। या तो आपने खुद अपने हाथों से आप फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे कि ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ $1। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर A, यहाँ पर 1, किस सेल की बात हो रही है, इस सेल की बात हो रही है, ठीक है। जिसे मैंने कलर कर दिया, बेसिकली इस सेल की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। या फिर बाय यूजिंग द माउस, ठीक है, माउस का यूज करके भी ये वाला काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। नाउ वी कम टू डिफाइन हाइपरलिंक। ये ना दिख नहीं रहा, हाँ, डिफाइन हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक कैन बी यूज्ड इन कैल्सी टू जंप टू डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करेंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट्स ऑल्सो। बेसिकली हाइपरलिंक से आप क्या कर सकते हो, किसी डिफरेंट लोकेशन पे जंप कर सकते हो स्प्रेडशीट पे, ठीक है। इसके बाद इसमें आपकी ना दो तरीके की हाइपरलिंक्स आती है, ठीक है। एक आती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव लिंक जो है वो वर्क करना कब बंद कर जाएगी, जब स्टार्ट और टारगेट लोकेशन चेंज करते हैं अपना रिलेशन। बट एब्सोल्यूट कब स्टॉप करेगी, जब टारगेट ही मूव कर दिया गया है। रिलेटिव हाइपरलिंक जो है हमें पाथ बताती है ऑफ द डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू द करंट वर्किंग लोकेशन, बट एब्सोल्यूट आपको बताएगी इट टू रीच द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट फोल्डर। बेसिकली ऐसे समझ लो, जैसे अभी आपका ये घर है, ठीक है, ये आपकी फ्रेंड का घर है, और ये मान लो ये स्कूल है जहाँ पे आपको जाना है। तो जो रिलेटिव हाइपरलिंक है, जैसे मान लो आप अभी फ्रेंड के घर पे हो, तो रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वो आपको अपने फ्रेंड के घर से स्कूल तक जाने का रास्ता बताएगी। बट एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे हो तो भी वो आपके घर से रास्ता बताएगी स्कूल तक जाने का। दिस इज बेसिकली द मेजर डिफरेंस। ऑल्सो इसका नाम रिलेटिव क्यों रखा गया है, क्योंकि ये तब अब स्टॉप करती है वर्क करना जब टारगेट लोकेशन चेंज करता है, ठीक है। देखो, जब टारगेट लोकेशन चेंज करता है अपना रिलेशन टू दी स्टार्ट लोकेशन, एंड एब्सोल्यूट लिंक जब टारगेट मूव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नाउ वेज टू लिंक एक्सटर्नल डाटा। तो अगर आपको एक्सटर्नल डाटा को लिंक करना है, बेसिकली हाइपर लिंक को यूज़ करना है, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ओपन द कैल्सी वर्कशीट जहाँ पर आपको एक्सटर्नल डाटा इंसर्ट करना है। सिलेक्ट द सेल वेयर द अपर लेफ्ट हैंड सेल ऑफ द एक्सटर्नल डाटा इज टू बी इंसर्टेड, चूज इंसर्ट लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। सिंपल, ठीक है, सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना। वेज टू लिंक टू रजिस्टर डाटा सोर्सेज। नाउ व्हाट शुड वी डू जब आपको लिंक करना है रजिस्टर डाटा सोर्सेज? सिंपल है, टूल्स पे जाओ, ऑप्शंस पे जाओ, OpenOffice.org बेस, एंड उसके बाद डेटाबेसेस पे जाओ, क्लिक द न्यू बटन टू ओपन द क्रिएट डेटाबेस लिंक डायलॉग। वहाँ पे आपने डेटाबेस फाइल की लोकेशन डाली और ब्राउज को क्लिक किया एंड यू आर डन, ठीक है। इसके बाद मैक्रोस पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैक्रोस बेसिकली एक सेव्ड सीक्वेंस होता है कमांड्स का या की स्ट्रोक का, जो कि बाद में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ना मैक्रोज यूजफुल क्यों है, बेसिकली अगर मैं आपको मैक्रो समझाऊँ ना, जैसे आपने मान लो एक टेक्स्ट आप बार बार लिख रहे हो, उसके अंदर आपको सेम ही सेटिंग्स बार बार करनी, जैसे उसको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो आप क्या करोगे, मैक्रोज का यूज़ कर दोगे एंड आपका काम बन जाएगा, है ना। नाउ if formatting settings need to be applied repeatedly in the spreadsheet, then macros can be used. Macros can be used to sort data and apply mathematical functions और formula। and सिर्फ बोल्ड इटैलिक ही नहीं, आपने अगर सम, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ ऐसा भी करना है तो भी काम चल जाता है। नाउ हाउ टू यूज़ दिस मैक्रोज रिकॉर्डर, कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले आपको जाना होता है टूल्स पे, फिर आपने जाना होता है मैक्रोज पे, फिर जाना होता है रिकॉर्ड मैक्रो पे, एंड वहाँ पे आपका मैक्रो रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने अब जो भी कमांड्स वगैरह डालनी थी वो डाल ली, फिर आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया एंड फिर आपने जो है नाम जो है सेव कर दिया, ठीक है। अब इनको अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, अगर आपको इनको यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट द न्यूली क्रिएटेड मॉड्यूल 1, एंटर द मैक्रो नेम एंड क्लिक सेव। यही आपका बस इसमें मेंशन है, बट आई थिंक यूज़ करने वाला आई थिंक मेंशन है नहीं, एक सेकंड में देख लूँ, नहीं मेंशन नहीं है, बट कोई बात नहीं, वो वैसे आता भी नहीं है। चलो, नाउ रीता इज वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट, शी वांट्स टू नो अबाउट द यूज ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। क्विक सॉर्ट एंड फिल्टरिंग डेटा। क्विक सॉर्ट कब यूजफुल है, जब आप नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो स्प्रेडशीट में, और जब स्प्रेडशीट बड़ी होती है तो इट इज यूजुअली ईजियर टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द शीट रादर देन एडिंग इट इट्स करेक्ट प्लेस। आफ्टर यू हैव एडेड इन्फॉर्मेशन यू कैन सॉर्ट द रिकॉर्ड्स टू अपडेट द स्प्रेडशीट एंड द इन्फॉर्मेशन इज in its correct place in the quick sort।
बेसिकली जब स्प्रेडशीट बड़ी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, नई इन्फॉर्मेशन को ईजिली ऐड कर सकते हो ऑन दी बॉटम ऑफ द शीट, ठीक है। और फिर वो जो है अपने आप ही सॉर्ट करके करेक्ट प्लेस पे चली जाती है। नाउ फिल्टरिंग डेटा इज बेसिकली जब शीट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो फिर इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना दिक प्रॉब्लम बन जाता है, तो इसीलिए फिल्टर्स का यूज़ किया जा सकता है टू नैरो डाउन दी डेटा इन योर वर्कशीट, ठीक है। तो फिल्टर से क्या होता है कि आप फिल्टर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा आपको कौन सा डेटा देखना है, एंड फिर आपको वही वाला डेटा दिखाएगा जो आप चाहते हो, एंड बाकी अनडिजायरेबल डेटा जो है भाग जाएगा। ना वर्कबुक और वर्कशीट के बीच का डिफरेंस डाल लेते हैं। वर्कबुक एक एक्सेल फाइल है जिसमें वर्कशीट्स होती है, वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट है जहाँ पे डेटा होता है। नाउ व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग बेसिकली एक कॉमन स्प्रेडशीट टास्क है जिससे आप इजीली डेटा को रीऑर्डर कर सकते हो, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग में कर सकते हो, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो सॉर्टिंग। दिस इज व्हाट यू कैन डू। नाउ इशिता इज अ टीचर, शी हैड entered the marks of all the students and also calculated the total of students. Now she wants to sort the data so that she can find the names of students according to their marks in descending order. Now how can you sort this? तो सबसे पहले आपको जो है मतलब इशिता को जाना पड़ेगा डेटा सॉर्ट पे, ठीक है, टू ओपन दी सॉर्ट डायलॉग, एंड वहाँ पे वो सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग पे जाकर सॉर्ट कर सकती है, ठीक है, जैसे मर्जी वो चाहती है। तो डेटा सॉर्ट एंड फिर सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन दी 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। तो पहली होती है शीट हाइपरलिंक, जिसमें आप किसी शीट का लिंक डाल दोगे जिससे आप एक स्पेसिफिक शीट पे जंप कर सकते हो। एक्सटर्नल फाइल कि आपने क्या किया, कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जैसे कि पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल वर्कबुक डाल दी। वेब पेज हाइपरलिंक, आपने कोई एक्सटर्नल वेब पेज को लिंक कर दिया, जैसे कि कोई वेबसाइट को आपने क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया, एक सेकेंड, जैसे मैंने कोई एक्सटर्नल उसको कर दिया जैसे www डॉट कुछ करके। फिर ईमेल हाइपरलिंक, आपने कोई ऐसी हाइपरलिंक बनाई जिसको जैसे ही क्लिक किया एक मेल ओपन हो जाएगा, एंड फिर आपको जो भी मेल भेजना उस ईमेल आईडी को आप भेज सकते हो। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ हाइपरलिंक्स एंड दिस वाज योर होल चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।